तो बंधुओं, मैं संजय, हमारे देश में योजना लाई गई थी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कहाँ से आई थी? बंग भंग आंदोलन के बाद से। होम रूल लीग, हिंदू महासभा, कहीं डायरेक्ट एक्शन डे और 1947 का भारतीय अधिनियम, जिसमें 55,000 और 12,000 आंकड़े दिखाते। जिधर भी गए होंगे साला वो महिलाओं के लाल लाल गोदे और वो मांस चिथड़े चिथड़े साला फोड़फाड़ तोड़ताड़ किया होगा, किसी ने चाकू मारा होगा, किसी ने उसमें 10 बार सोया होगा। मतलब आदमियों ने पूरा भुर्ता बना दिया होगा, जैसे बैगन का भुर्ता बनता है ना, बड़ा फेमस है महाराष्ट्र में बैगन का भुर्ता। वो लाल मांस के साले चिथड़े चिथड़े इतने ठूसम ठास पेलम पाल यार ढिसक्या ढिसक्या। 1947 मजा आ गया होगा। साला वो नज़ारा आंखों के सामने घूरता है कि साला क्या नज़ारा रहा होगा और कैसे लोग रहे होंगे और कितना मजा लिए होंगे। किसके लिए? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब ये कहने वाले कौन है? भारत के रक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री अमित शाह जी। अमित शाह को मालूम है कि अमित शाह के बेटी का बलात्कार तो साला हो नहीं सकता है। संबित पात्रा, ये लोग जैसा समर्थन करते हैं ना, उसके बेटी का बलात्कार तो हो नहीं सकता है। सुधांशु त्रिवेदी, उनके बेटी का तो बलात्कार हो नहीं सकता। प्रेमानंद महाराज, वृंदावन वाले, इनके बेटी का कभी बलात्कार नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बहन या माँ का बलात्कार तो साला हो नहीं सकता। निश्चलानंद महाराज पुरी वाले, जगन्नाथ पुरी वाले, उनके बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, इनकी बेटियों का बलात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी बेटियों की जो वेजिना है वो बड़ी गजब तरीके से ढकी हुई होती है। मोदी योगी तो साला रंडवे ही है। उनको तो महिलाएं उनके आवास में पार्सल की जाती है, लेकिन पत्नी नहीं रख सकते, बस इतना सा है। और इसलिए मुख्यमंत्री, प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री क्या क्या बनते हैं, क्योंकि जब ये जो ब्राह्मण हैं इनके बेटियों पत्नियों के बलात्कार नहीं होंगे, कोई अडानी अंबानी दालमिया पुरी गडकरी फडणवीस इनके बेटियों के बलात्कार नहीं होंगे, तब तक ये योजना सफल होती रहेगी और उसके लिए आंदोलन चलते रहेंगे। क्योंकि अमीरों को मालूम है, ब्राह्मण बनियाओं को मालूम है, उच्च हिंदुओं को मालूम है, उनकी बेटियों को घरों के अंदर आराम ऐशो अय्याशी में पलती है, घरों के बाहर पब बार पार्टियों में जाकर के वो साला सेक्स करके आती है। ढुचुक ढुचुक उनको मालूम है साला 5 मिनट का तो लगता है, टांग फैला दिए, लाल वाला गुदा गोदा क्या बोलते हैं वो दिखा दिए ढुचुक ढाचुक करके, और आदमी की जात यूं 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 यूं। सत्य गुरुनाथ महाराज की जय, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उनको जीवन भर अय्याशी, पैसा, मजा मौज और भोग की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। और हमारे गरीब मजदूर किसान, जो देश के 70% लोग हैं, उनके पास तो सालों के पास खाने को रोटी नहीं है, ढंग से पहनने को कपड़े नहीं है, सालों को जाने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षा नहीं है। इसलिए मजदूरी, मेहनत और खेतों में साले काम करते। और जब ये शहरों में अपने बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इनको कमज़ोर समझ करके इनके बच्चे बच्चियों को बलात्कार किया जाता है। गरीब किसान मजदूरों के बेटियों के बलात्कार किए जाते हैं। जरा इस देश के आंकड़े देखो, कभी नितिन गडकरी, कभी मोहन भागवत, कभी देवेंद्र फडणवीस, साले ऐसे ब्राह्मण बनियाओं के बेटियों के बलात्कार हो सकते हैं कि हमारे देश के CGI जो 1911 से बनते आ रहे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज है, इनके बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये लोग नौकरी का झांसा देते और महिलाओं से उनके गर्भाशय निकलवा करके उनको काम पे लगाया जाता है। खेतों में, गाँव में काम करने वाली महिलाओं के बलात्कार किए जाते हैं, क्योंकि जिनके ज़्यादा बलात्कार होंगे उतना ही हिंदू धर्म का प्रचार होता है।
अब पश्चिम बंगाल में देखो, किसी अग्निमित्रा पाल की बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता है, मोहन भागवत की बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, इनका बेटियों का कभी साला ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के बेटियों का आंकड़े देखो, भारत में कभी साला गैंगरेप नहीं हो सकता। शुभेंदु अधिकारी जैसे अमीरों के बेटियों के बलात्कार नहीं होते, क्योंकि उनका लाल वाला गुदा है ना, वो बड़ा तरीके से ढका हुआ होता है। कोई स्मृति ईरानी, इनके बेटियों का बलात्कार नहीं होता, क्योंकि यही लोग नियम बनाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कोई हेमा मालिनी के बेटी का बलात्कार नहीं होता, या हेमा मालिनी का बेटी या हेमा मालिनी का बलात्कार नहीं होना है। जो शोले फिल्म में अमजद खान कहता है दारी के हाथ पांव करारे लगते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है और पैसा दुनिया को बदलता है। बंगाल में किसी दिलीप घोष के बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर है, उच्च वर्ण के हैं, और ये वो लोग हैं जो बलात्कार की नींव रखते हैं, और इसलिए तो बलात्कारियों को बचाते हैं। हमारे देश में 46,000 सालाना बलात्कार होते हैं, जिनमें से आधी महिलाओं की रिपोर्ट साला थाने में जाते तक दर्ज ही नहीं की जाती। अग्निमित्रा पाल, बंगाल में देखो शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, बीजेपी, आरएसएस बहुत पैसा है, ये पैसा दे दे करके कानून को खरीद लेते हैं। अब कानून बोले तो कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस प्रशासन, आईपीएस, आईएएस, कौन है साले? सब ब्राह्मण और उच्च वर्ण के लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए वो पैसे कमा करके बैठते, तो उनको जेट सिक्योरिटी, अदरक लहसुन वाली सिक्योरिटी। तो इनके बेटियों के बलात्कार कहाँ होंगे, जबकि होने इनके बेटियों के चाहिए। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, लेकिन इसी महाराष्ट्र में बदलापुर के गरीबों के हो जाते। बलात्कार किसके हो रहे? ओबीसी, एससी, एसटी के जाति वालों के। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में जारी है। करवाने वाले कौन? बीजेपी, आरएसएस, ऐसे ही हिंदू संगठनों के लोगों ने मिलकर के अब उसमें राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सेंगर, मुजफ्फरपुर, इन सब मामलों में आरोपियों को बचाया जाता है। कौन खड़े होते हैं? पैसा, पैसा, बीजेपी, आरएसएस के लोग मिलकर के, क्योंकि उनको मालूम है ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की बेटियों के कभी बलात्कार नहीं होना चाहिए, इसलिए इनमें से कोई भी किसान, गरीब, मजदूर, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के बलात्कार होते हैं। अमीर, ब्राह्मण, अनुराग ठाकुर जैसे कोई नहीं है। बंग आंदोलन देखो कैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को टारगेट किया जाता है, इनको मुल्लों का नाम दिया जाता है, इनको पाकिस्तानी बोला जाता है, और इनकी महिलाओं के साथ सरेआम सड़कों पे नंगा घुमाया जाता है, जैसे मणिपुर में घुमाया गया, और नाम भरा जाता है मुस्लिमों का। बताया जाता है कि मुल्ला खराब है, मुल्ला बलात्कार, ये इसलिए हिंदू बनो सालों, मुल्लों की राष्ट्र आबादी बढ़ जाएगी, इसलिए राष्ट्रवादी बनो। ये सब बलात्कार, हिंसा, नफरत, हिंदू मुस्लिम के आड़ में ओबीसी, एससी, एसटी को, लोगों को हिंदू बनाना है, उनके वोट बैंक लेना है, और इसलिए बलात्कार जानबूझ करके करवाए जाते। बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, वीर सावरकर, इन सब ने बंग आंदोलन में यही इस देश के लोगों को सिखाया था कि सारा देश हिंदू बना रह सके, क्योंकि बगैर हिंदू बनाए बीजेपी, आरएसएस और हिंदू की राजनीति साली साधिच नहीं जा सकती। बलात्कार, आतंक, नक्सलवाद, उग्रवाद, खालिस्तानी नफरत, हिंसा फैलाने मात्र का षड्यंत्र है, लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने की एक आक्रामक शैली है अय्याशी की राजनीति। और दरअसल ये बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा देकर के बलात्कार करो और करवाने की योजना है, ताकि महिलाएं मंदिर जा सके, हिंदू बनी रहे, पूजा पाठ में लगी रहे, और तब तक हिंदू धर्म जीवित रहेगा। और इसलिए 1946-47 में लाखों की संख्या में महिलाओं को सड़कों पे नंगा घुमा घुमा के सारा गैंग रेप किए गए, क्योंकि महिलाओं में आत्मा तो साली होती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग हिंदू बने रहे,
जिसमें सारे हिंदू संगठन बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना, राम सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, ये सब जानते हैं कि जितने ज़्यादा बलात्कार होंगे उतनी ही महिलाएं शिक्षा से दूर होगी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के बजाय साली मंदिर जाएगी और अपना लाल गोदा बिछाते रहेगी इन अमीरों के लिए। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं जब तक टारगेट होती रहेगी तब तक हिंदू धर्म उतना ही तेजी से बढ़ता रहेगा। और इसलिए बलात्कार, गैंग रेप, मर्डर की समीक्षा करो तो पता चलता है साला महिलाएं भोग की वस्तु है, भोग की वस्तु है। क्योंकि किसान, गरीब मजदूर, इनकी माँ का साकिना का दिन रात मेहनत करते, सालों के गाल पीच के रहते, खाने को नहीं मिलता और आत्महत्या करते। जिनके शरीर में 2 ग्राम 3 ग्राम वीर्य होता है वो साला कहाँ से बलात्कार और गैंगरेप करेंगे? इन अमीर ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, ब्राह्मणों के बेटियों के, बनियाओं के, अडानी अंबानी के बेटियों के। क्योंकि 2 ग्राम भी वीर्य नहीं निकलता है सालों का। और वैसे ही गरीब भिखारी औलादे पैदा करते हैं जो खेतों में, जंगलों में मेहनत कर करके, लंड हिला हिला करके सारी जिंदगी भर मर जाते हैं और भिखारी बने रहते हैं। जिनके शरीर से वीर्य ही नहीं निकलता, उनका खड़ा कहाँ से होगा? और खड़ा नहीं होगा तो अमीरों के बेटियों के बलात्कार कहाँ से कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। लेकिन उच्च वर्णीय अमीरों के गाल देखो, पैसा है तो खाना पीना जीवन, और साला 20 ग्राम तक वीर्य निकलता है, माल निकलता है, इसलिए ढच्चा ढच देश में बलात्कार कर सकते हैं। और कमजोर गरीब मजदूरों को इन किसानों की बेटियों के बलात्कार करते हैं जिनमें माल ठाल होता ही नहीं है। और इसलिए तो वो खुद को ऊंचा और बगैर जात वाला और उच्च वर्णीय कहते हैं। जिसके लंड में 20 ग्राम का दम होता है, 20 ग्राम का वीर्य निकलता है, उसको ऊंचे जात का कहते हैं। कौन? ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। और इसलिए वो बलात्कार की सोचता है। 77 साल में राम रहीम आसाराम 18 साल की बच्ची को पेलता है क्योंकि उसका खाना पीना है। और ये भूमिहीन, शिक्षाहीन, दिशाहीन, लंडहीन, सब हीन है तो साले कहाँ से शिक्षा बलात्कार के बारे में सोचेंगे? कौन? 2 ग्राम वीर्य नहीं होता। ये किसान, गरीब मजदूर, हुकलंडू, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। और इसलिए साले रात दिन इनके माँ का साकिना का साले मेहनत करते हुए जीते हैं, लंड हिलाते हुए जीते। और एक दिन साले लंड हिलाते हिलाते दोनों हाथों से पकड़ पकड़ करके मर जाते भोसड़ी के। क्योंकि लंड में जोर नहीं होता, 2 ग्राम माल नहीं रहता। उधर देखो एक एक आदमी साला 20-20 ग्राम माल निकलता है। इसलिए संसद हो, शासन हो, प्रशासन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, डंके की चोट पे लौड़ा खड़ा करके चिल्लाते रहा हम ऊंचे जात के। इसलिए वो छोटी जात वालों को हंसते। उनको मालूम है साला इन गरीब भीखमंगों के पिछवाड़े में गू नहीं होता है, लंड में जोर नहीं होता है, 2 ग्राम वीर्य नहीं निकाल सकते, तो साले क्या खाएंगे और लंड हिलाएंगे? जोर कहाँ से रहेगा? इसलिए साले भूखे मरेंगे और बेटियों के बलात्कार होते हुए सालों सालों जीते रहेंगे। और अगले 1000-5000 सालों तक जीते रहेंगे। क्योंकि दम नहीं है। 2 ग्राम 1 ग्राम भी नहीं निकलेगा तो कहाँ से साला दूसरों के बलात्कार करने की सोचेंगे? लेकिन ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को देखो, खपात से मैदान में उतरता है। क्योंकि जोर बहुत होता है। और इसलिए ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों की बेटियों के बलात्कार नहीं होते। तो बंधु ये क्या है? नफरत। हम साला उस आदि मानव में जब इंसान नंगा रहता था तो चलते चलते महिला के ऊपर जैसे गाय, भैंस, बकरी चढ़ती थी, ऐसा कभी भी चढ़ जाता था जब इंसान नंगा रहता था। और इसलिए बुद्ध कहता है, कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? नफरत। ये मैं ऊंचा, ये मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं बनिया, वो दलित, ये ओबीसी,
ये आदिवासी मणिपुर के हाल देखो, 100-150 से ऊपर एक ही रात में लोग मर गए। 5-5 बटालियन लगाई गई, क्या उखाड़ लिया बटालियन ने, फिर भी चलते रहे, लोग मरते गए। 2000 घरों को जलाया गया। इंसान बनना सीखो। ये जो नफरत है, ये जो हिंसा है, ये जो हमारे देश में भड़क रही है, चल रही है, लोकतंत्र है, वोट है, उसके माध्यम से बदलो उसको, अपने आप को बदलो, वरना कहीं ऐसा न हो कि फिर से वो 1947 का 2 करोड़ लोग साले मारे जाए और लाखों महिलाओं के नग्न शरीर आपको देखने मिले। आपकी माताओं बहनों का जब भीड़ तंत्र चलता है तो कोई धर्म नहीं देखता, कोई मजहब नहीं देखता, कोई जात नहीं देखता, कोई पंथ नहीं देखता, और सीधा घर में घुसता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो या फिर सिख हो। और इसलिए बुद्ध कहता है इंसान बनना सीखो, इंसान बनना सीखो, क्योंकि जानवरों का कोई धर्म नहीं होता। और ब्राह्मण बनिया ठाकुर तो आदि काल से जानवर ही बनता आया है। और इसलिए बुद्ध कहता है कि इंसान बनना सीखो, इंसानियत को समझो, वरना तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी इसी तरह से नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि हिंदू जब किसी को हिंदू बनाता है तो वो जात, धर्म, पंथ, औरत, नारी, गरीबी, इन सब के नाम पे लड़ाते रहता है। इसलिए बंधुओं, इंसान को इंसान की दृष्टि से देखो और समझो। ना ही कोई ऊंचा रहेगा और ना ही कोई नीचा रहेगा। ये मानसिकता एक प्रकार से पैदा की जाती है, ये तैयार की जाती है, कहीं बंगाल तो कहीं बदलापुर तो कहीं उत्तर प्रदेश। खैर, मेरा काम सिर्फ एक दिखाना है, बताना है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई लंड पकड़ के सोता है और कोई चादर ओढ़ के सोता है। मेरा क्या काम होने वाला है भाई।